Good morning, students. Today we'll read chapter 11, Why the Sea is Salty. Once upon a time there were two brothers, one rich and one poor. एक बार दो brothers रहते थे जिसमें से कि एक rich था और एक poor था. On one Christmas Eve, the poor brother had nothing to eat, so he went to his brother and begged to give him something for Christmas Day. एक दिन क्रिसमस ईव पर मीन्स जब क्रिसमस होता है उसकी इवनिंग में जो पुअर ब्रदर था उसके पास कुछ भी नहीं था ईट करने के लिए, इसलिए वो अपने ब्रदर के पास गया और उससे बेग किया, उससे रिक्वेस्ट करी कि वो उसे कुछ दे दे क्रिसमस डे के लिए. इट वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द पुअर ब्रदर हैड आस्क्ड हिज ब्रदर फॉर अ फेवर. ये पहली बार नहीं था जब पुअर ब्रदर ने अपने रिच ब्रदर से कोई फेवर मांगा हो, मीन्स कोई हेल्प मांगी हो. The rich brother was tired of being asked to help out, so he devised a plan. अब जो रिच ब्रदर था वो थक गया था उसकी हेल्प करते करते, इसलिए उसने एक प्लान बनाया. डिवाइस मीन्स उसने एक प्लान बनाया. इफ़ यू will do as I ask, you shall have a whole ham. You must spend a night in the haunted cave, he told his poor brother. The poor one thanked him and agreed. अब उसने क्या बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे जैसा मैं कहता हूँ तो तुम्हें एक पूरा हैम मिल जाएगा, मीन्स खाने का आइटम जो होता है वो तुम्हें पूरा मिल जाएगा अगर तुम एक हॉन्टेड केव में पूरी एक नाइट स्पेंड करो. हॉन्टेड केव मीन्स जहाँ पे डेंजर हो, एक डेंजर केव में अगर तुम नाइट स्पेंड करो. तो उसने बोला कि अगर वो हॉन्टेड केव में पूरी नाइट स्पेंड करेगा तो उसे पूरा हैम मिल जाएगा. ये सुनकर जो पुअर मैन था वो बहुत खुश हो गया. ही वेंट ऑन ऑल डे एंड एट नाइट टाइम ही केम टू अ प्लेस वेयर देयर वॉज अ ब्राइट लाइट. वो पूरे दिन चलता रहा और नाइट टाइम में वो एक प्लेस पर पहुंचा जहाँ पे एक ब्राइट लाइट थी, मीन्स बहुत तेज़ लाइट थी. दिस मस्ट बी द प्लेस ही थॉट. उसने सोचा कि यही वो प्लेस होगी जिसके बारे में उसका रिच ब्रदर बात कर रहा था. एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉज यूजिंग चॉपिंग यू लॉग्स. एक ओल्ड मैन था जिसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, मीन्स दाढ़ी थी, और वो बाहर बैठकर क्या कर रहा था, यू लॉग को चॉप कर रहा था. मीन्स वो एक ऐसी लॉग मतलब ऐसे लकड़ी के पीस को चॉप कर रहा था, काट कर रहा था, जो कि क्रिसमस ईव पर जलाया जाता है. गुड इवनिंग सेड द मैन विद द हैम. और उसने क्या कहा, उसने ओल्ड मैन ने उसे गुड इवनिंग किया, जिस पुअर ब्रदर को. गुड इवनिंग टू यू, वेयर आर यू गोइंग एट दिस लेट आवर, आज द ओल्ड मैन. और फिर ओल्ड मैन ने पूछा कि गुड इवनिंग, इतनी लेट तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू द हॉन्टेड केव, एम आई हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. अब उसने बोला कि मुझे हॉन्टेड केव में जाना है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. ओ येस यू आर ऑलरेडी देयर सेड द ओल्ड मैन. व्हेन यू गेट इनसाइड दे विल all want you to buy your ham, for they don't get much meat to eat there. और उसने क्या बोला कि हाँ तुम बिल्कुल बस वही हो, और जब तुम अंदर जाओगे तो वो सब तुम्हारा हैम लेना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मीट नहीं मिलता उन्हें ईट करने के लिए. बट यू मस्ट नॉट सेल इट अनलेस यू कैन गेट द हैंड मिल विच स्टैंड्स बिहाइंड द डोर. लेकिन तुम ये तब तक मत देना उन लोगों को जब तक तुम्हें वो हैंड मिल नहीं दे देते जो कि एक डोर के पीछे रहती है. वेन यू कम आउट अगेन आई विल टीच यू हाउ टू प्रॉपरली यूज़ द हैंड मिल. इट इज़ यूज़फुल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस हैंड मिल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, जो कि तुम्हें हर चीज़ में हेल्प करेगी. सम हाउ ही गॉट द हैंड मिल in place of ham. Then he asked the old woodcutter. Sorry. So the poor man thanked the old man for his good advice and knocked the door. उसके बाद जो पुअर मैन था उसने ओल्ड मैन को थैंक यू बोला उसके एडवाइस के लिए, और उस बाद में जाके हॉन्टेड केव की डोर को नॉक किया. When he got in, everything happened just as predicted. जब वो अंदर गया तो जो सारी चीज़ें थी वो वैसे ही हुई जैसे कि प्रिडिक्टेड थी, मीन्स जैसे कि बताई गई थी उसे. सम हाउ ही गॉट द हैंड मिल in place of ham. Then he asked the old woodcutter how to use the hand mill, and when he had learned, अब उसे जैसे तैसे वो हैंड मिल मिल गई हैम की जगह पर, और उसने फिर बाहर आकर वुडकटर से पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि इसका यूज़ कैसे करना है और मैं ये कैसे सीख सकता हूँ. द पुअर मैन वेंट ऑन हिज होम वे एंड रीच देयर ऑन क्रिसमस डे. अब जो पुअर मैन था वो वहाँ से वापस अपने घर चला गया क्रिसमस डे वाले दिन.
वेयर इन द वर्ल्ड यू बीन आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे पूरे दिन। आई हैव नो फायर वुड एंड नथिंग टू ईट। और मेरे पास कुछ भी फायर के लिए नहीं था और ना ही कुछ ईट करने के लिए है। ओ वेट अंटिल यू सी सेड द मैन। उसने बोला कि रुको पहले देख लो। देन ही सेट द हैंड मिल ऑन द टेबल एंड टोल्ड इट टू ग्राइंड फायरवुड। अब उसने हैंड मिल एक टेबल पर रखी और उसको बोला कि वो एक फायरवुड को ग्राइंड करे। देन अ टेबल क्लॉथ, सम मीट एंड समथिंग टू ड्रिंक एंड एवरीथिंग एल्स दैट वॉज गुड फॉर अ क्रिसमस। और उसने उसके बाद उसे क्या ऑर्डर दिया कि वो टेबल क्लॉथ भी आ जाए, उससे मीट भी आ जाए और कुछ ड्रिंक करने के लिए भी, और जो भी क्रिसमस डे को अच्छा बना सके वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएं क्रिसमस डिनर के लिए। द मिल ग्राउंड ऑल दैट ही ऑर्डर्ड। और जो मिल थी उसने सब चीज़ें वो ला दी जो भी उसने ऑर्डर करी थी। अमेजिंग सेड हिज वाइफ। अब उसकी वाइफ ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है। शी वॉन्टेड टू नो वेयर हर हस्बैंड गॉट द मिल बट ही वुड नॉट टेल हर। अब वो जानना चाहती थी कि उसके हस्बैंड को ये कहाँ से मिली, लेकिन उसने ये नहीं बताया। नेवर माइंड वेयर आई गॉट इट, यू कैन सी दैट इट इज़ गुड वन सेड द मैन। On the third day, the man invited all his friends to come for a feast. अब उसने कहा कि तुम ये मत सोचो कि ये कहाँ से मिला, बस तुम ये देखो कि ये अच्छा है। और उसके थर्ड डे में, मतलब उसके बाद थर्ड डे उसने अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट किया एक फीस्ट के लिए, मीन्स एक गेट टुगेदर के लिए। When the rich brother saw his brother richer than him, he said to his brother, "Tell me from where you got your riches." अब जब रिच ब्रदर ने देखा कि उसका जो पुअर ब्रदर था वो उससे भी ज़्यादा रिच हो गया है, तो उसने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। From behind the door, he said, "Look at what has brought me all my wealth." He said and brought out the mill. अब उसने क्या बोला कि देखो मुझे ये सब कहाँ से मिला है। बिहाइंड द डोर, और वो डोर के पीछे से अपनी मिल को लेकर आया और उसने दिखाया कि इसकी वजह से मुझे ये सब मिला। एंड मेड इट ग्राइंड फर्स्ट वन थिंग एंड देन अदर। और उसने उसी तरह उसे ग्राइंड करके सारी चीज़ों को दिखाया। When the brother saw that, he insisted on having the mill. After a great deal of arguing, he got it. अब जो रिच ब्रदर था जब उसने देखा उसे, तो उसे क्या लगा, वो उसे इंसिस्ट करने लगा, मीन्स उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो मिल उसे वो दे दे। और उसके कुछ देर बाद उसने वो मिल भी उसे दे दी। ड्यूरिंग दैट टाइम द हैंड मिल वॉज यूज्ड अ ग्रेट डील। व्हेन इट केम टाइम फॉर द रिच ब्रदर टू गेट इट, द अदर ब्रदर डिड नॉट टीच हिम हाउ टू स्टॉप इट। अब क्या हुआ, अब वो जो मिल थी वो उसने डील करके अपने रिच ब्रदर को तो दे दी, लेकिन जब उसने वो मिल उसे दी उसने ये नहीं बताया कि उस मिल को स्टॉप कैसे करना होता है। इट वॉज इवनिंग व्हेन द रिच मैन ब्रॉट द मिल होम एंड इन द मॉर्निंग ही टोल्ड हिज वाइफ टू गो आउट एंड रन इरान्स एंड दैट ही वुड क्लीन द हाउस हिमसेल्फ दैट डे। अब वो इवनिंग का टाइम था जब रिच मैन अपने घर पे वो मिल लेकर आया, और मॉर्निंग में उसने अपनी वाइफ को से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, और उसने कहा कि मैं आज अपने आप ही सारा हाउस क्लीन कर दूंगा। व्हेन डिनर टाइम ड्रू, अ स्मॉल सी फिश मच यूज फॉर फूड नियर, ही सेट द मिल ऑन द किचन टेबल एंड सेड, हैंड मिल्क ग्रैंड herrings and milk pottage and do it both quickly and well. अब जब डिनर का टाइम हुआ तो वहाँ पर फूड में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता था, स्मॉल सी फिश। तो उसने किचन टेबल पर मिल को रखा और वही सब उससे बनाने के लिए ऑर्डर दिया।